जय सिया राम। जय जय हनुमान। मैं पंडित सत्य नरेश दीक्षित आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मंगलवार और शनिवार को जब मैं दरबार लगाता हूँ और कुंडली में देख के लोगों को जब बताता हूँ कि आपको पितृदोष है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि पितृदोष है क्या चीज़। आज मैं आपको बताता हूँ कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष को आप अपने घर में कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी की कुंडली में, लगन कुंडली में, जिसमें 12 भाव होते हैं, और अगर किसी भी भाव में सूर्य और राहु, सूर्य या केतु, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में, तो ये उस भाव पितृदोष कहलाता है। लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को कम कर देते हैं। पितृदोष कैसे लगता है? आपके पिछले जन्मों का कुछ कर्म होता है ऐसा, पिछले 7 जन्मों में किसी भी जन्म में अगर आप अपने माता पिता को कष्ट दिया है, परिवार के वृद्धजन को कष्ट दिया है, दादा दादी को कष्ट दिया है, मामा मामी, नाना नानी या परिवार के किसी भी व्यक्ति को कष्ट दिया है, तो आप एक जन्म जरूर भोगेंगे ऐसा जिसमें आपको पितृदोष, यानी सूर्य और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठे मिलेंगे, सूर्य या केतु एक साथ बैठे मिलेंगे, चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए मिलेंगे, वहाँ पे आपको पितृदोष लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पितृदोष क्या है। पितृदोष के अंदर आप कैसे पहचानेंगे अपने आप को कि हमारे घर में पितृदोष है क्या। पितृदोष में आपके घर में पेड़ पौधे नहीं लगेंगे। तुलसा जी का वृक्ष तो बिल्कुल नहीं लगेगा, जो बार बार सूख जाएगा, आप नई लेके आएंगे, नर्सरी से लगाएंगे, फिर सूख जाएगी। उसके बाद में घर में बीमारियों का बढ़ जाना, एक बीमार हुआ दूसरा, एक ठीक हुआ दूसरा तैयार है, दूसरा ठीक हुआ तीसरा तैयार है। घर में कलेश का बढ़ जाना, घर में कलेश, बात बात के ऊपर कलेश शुरू हो जाता है। 2 भाई, पिता पुत्र, भाई बहन, माँ बेटे, कोई भी एक साथ बैठे कुटुंब के आदमी और अच्छे भले बात कर रहे हैं, लेकिन वो झगड़ के ही उठेंगे वहाँ से। दूसरी बात, घर के अंदर मेहमान नहीं आते हों तो भी पितृदोष माना जाता है। आपके घर में शुभ कार्य में परेशानी आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि हमें कोई नवग्रह शांति का हवन कराना है, या हमें कोई सवामनी या बाबा का भोग करना है, या हमें शुभ कार्य करना है, उसमें रुकावटें आएंगी। बच्चों की ब्याह शादी करने में रुकावटें आएंगी, आपको रिश्ता होगा नहीं जल्दी सी। उसके बाद में आपकी वंशवृद्धि में, यानी अगर शादी हो गई तो संतान नहीं होगी, और संतान होगी तो पुत्र संतान नहीं होगी। इस प्रकार से आप अपने आप को समझें कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। पितृ कौन होते हैं? हमारे डीएनए होते हैं, हमारे वंशज होते हैं। अगर उनकी आत्मा शांत नहीं हुई और उनकी आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ और उनके कर्म अच्छे थे, तो वो पितर बन जाते हैं। या उनके कर्म अच्छे नहीं है तो वो प्रेत पितर बन जाते हैं, तो भी आके आपको परेशान करते हैं, प्रेत दोष लग जाता है आपको। पितृदोष का मतलब है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ये माने कि हमारे दादाजी थे, हमारे परदादा थे, हमारे सड़दादा थे, हमारी 7 पीढ़ियाँ थी, हम बहुत अच्छा परिवार था हमारा, ये आपको मानना पड़ेगा। अक्सरतः लोग मृत्यु होने के बाद कहते हैं
कि वो तो गुजर गए। भाई आपका खून है उनमें, वो तो गुजर गए लेकिन आप तो हो ना। अब मैं आपको आज एक नई चीज़ बताता हूँ। आपकी कुंडली में भी पितृदोष नहीं है, मान लिया, फिर भी आपको कई लोग जो बिगर जन्म कुंडली देखते हैं कहते हैं भाई हम हनुमान जी के भक्त हम ऐसे हैं, वो कह देते हैं कि पितृदोष का कारण हो सकता है। वो सही कहते हैं आपको। उसमें एक कारण होता है सबसे बड़ा कि अगर आपने अपने पूर्वजों की ज़मीन खरीदी हुई है और उसको आपने बेच दिया और उस धन को आपने काम में ले लिया, तो आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। या आपकी पूर्वजों का कोई मंदिर बनवाया हुआ है और उस मंदिर में आप कभी जाते नहीं हो, मत्था नहीं टेकते हो, या उसकी मरम्मत नहीं करवाते हो, या रंग रोगन नहीं करवाते हो, या वहाँ पे कोई भजन संध्या नहीं करवाते हो, तो भी आपको पितृदोष लगता है। मैंने एक चीज़ देखी है अपने ओपिनियन से कि हमारे धर्म में एक कौम होती है, बनिया कौम। अक्षरतः मैंने देखा है कि बनिए कौम में वो अपने पुश्तैनी मकान या पुश्तैनी ज़मीन को नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका परिणाम बड़ा दूषित हो सकता है, और उस ज़मीन को वो बढ़ाते हैं। जैसे उनकी ज़मीन, उनके दादाजी की ज़मीन है और उस ज़मीन 10 बीघा ज़मीन है, तो उसमें 5 और मिला के वहाँ पे रख देंगे पैसे खर्च करके कि ये 5 बीघा ज़मीन ये 15 बीघा हो गई। तो उनका बढ़ोतरी होती है हर चीज़ में, व्यापार में, सुख समृद्धि में, संतान में, शांति में। ये पितरों को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका है। और एक वो लोग होते हैं जिनके ज़मीन होती है, पैतृक ज़मीन जो होती है, पितरों की ज़मीन होती है, बड़े बुजुर्गों की ज़मीन होती है गांव में, वो बंजर पड़ी रहती है। उसकी तरफ कोई भी जाके ध्यान नहीं देता है, देखता नहीं है। उसमें कांटे पड़े हैं, पेड़ पौधे उगे हैं, लोग उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। कोई उसमें संडास जाता है तो कोई उसको किसी दूसरी तरह से यूज़ करते हैं, तो भी आपको पितृदोष लगेगा, पूरे परिवार को लगेगा। अगर उस ज़मीन को उर्वरक बनाया जाता है, जो पैदा करती है गेहूं की फसल, चने की फसल, जो भी फसल है, कोई भी फसल हो, और उस फसल से अन्न प्राप्ति होती है, पशुओं को चारे की प्राप्ति होती है, पक्षियों को दाने की प्राप्ति होती है, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये है पितृदोष। अब इसी में आता है एक प्रेत दोष। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु लगन कुंडली के 12 भावों में से कहीं भी बैठ जाते हैं तो प्रेत दोष बनता है। प्रेत दोष में आपके जो पूर्वज हैं उनमें से किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट दुर्घटना में, या सुसाइड कर लिया हो, तो वो भगवान की दी हुई मृत्यु नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में आपके अंश के लोग ही, परिवार का हो, कुटुंब का हो, भाई हो, ताऊ हो, चाचा हो, पुत्र हो, कोई भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रेत दोष बन जाता है। और प्रेत दोष के लक्षण पितृ दोष से भी कहीं ज़्यादा बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसका आप अच्छे पंडितों से पितरों का मोक्ष करवाइए, तर्पण करवाइए, उससे प्रेत दोष दूर होता है। तो पितृ दोष के जो उपाय हैं, प्रेत दोष में तो आपको किसी तीर्थ स्थान पे जाके पंडितों के द्वारा तर्पण कराना होता है, उनका पिंडदान कराना होता है और उनको मोक्ष दिलाना होता है। लेकिन पितरों के जो उपाय हैं वो उपाय होते हैं कि अमावस्या के दिन आप पीपल में जल चढ़ाएं और जल में कुछ चावल, कच्चा दूध और कुशवा डालकर पितरों में जल चढ़ाएं, तो पीपल में जल चढ़ाएं।
अगर आपके पास समय है तो आप पितरों की जोत भी जगा सकते हैं घर में। उनके नाम का एक पानी का कलश भर के भी रख सकते हैं घर में। पितरों को अमावस्या के दिन जरूर याद करें और उनसे क्षमा याचना मांगे कि जो भी गलती हमारे से हुई है, हे हमारे पितृदेव, हमें माफ़ करो और हमें मार्गदर्शित करो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो आपका पितृदोष कम हो जाएगा। पितरों का दान, पितरों का दान जो है कच्चे भोजन को कहा गया है। और कच्चे भोजन का जो दान होता है वो आपकी 7 पीढ़ियों के पितरों तक पहुंचता है। और पर्टिकुलर आप घर में जो पंडित को खाना खिलाते हो बुला के, जैसे हलवा पूड़ी सब्जी मिठाई जो भी है, उसमें सिर्फ आपके एक ही पितर को, जिसके नाम से आप कर रहे हो, उन्हीं को फलित होता है। इस 16 श्राद्ध का जो पक्ष का जो समय आता है, ये इसीलिए आता है कि 7 पीढ़ियों के पितरों को भोजन प्राप्त हो जाए। तो लोग श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध निकालते हैं, आज हमारे दादाजी का है, हमारे पिताजी का है, परदादा का है, भाई का है, ये सबको। लेकिन उसके अलावा भी आपको हर अमावस्या को, अगर आपके घर में पितृदोष है, तो आप कच्चे भोजन का जो है दान पुण्य करें। किसी ब्राह्मण को करें, ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, पूजा पाठी होना चाहिए। अन्यथा आप किसी विष्णु भगवान के मंदिर में, श्री राम के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में भी कर सकते हैं। कच्चे भोजन का मतलब होता है कुछ आटा, कुछ बूरा जिसे खांड भी बोलते हैं, घी, थोड़े से मिर्च मसाले, चावल और 1 मीटर सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प और दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो आप ये दान करें, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपका मार्ग खोल देते हैं। मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग पितृदोष से पीड़ित हैं। उसकी वजह यही है कि अगर नई जनरेशन को ये बोला जाए तो उनके तो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं क्या होते हैं पितर, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़िया है, 2-3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। ठीक है, हम सारे पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे भाई? हम झगड़ा करते हैं आपस में, क्यों कर रहे हो भाई? आप तो पढ़े लिखे हो फिर भी। तो इसकी जो मेन वजह है वो है पितृदोष। डीएनए को खुश करने से आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस पितृदोष के उपाय करें। और अगर मान लो आपको पितृदोष नहीं है तो भी अपने वंशजों को भोजन देने में कोई परेशानी नहीं है, हमारे डीएनए को खुश रखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं बताना भूल गया, आजकल एक सिस्टम चला है कि माँ बाप से लड़ाई झगड़े करना, घर छोड़ देना, निकल जाना, माँ बाप की सेवा नहीं करनी, माँ बाप पे हाथ उठाना। इससे भी पितृदोष लगता है, क्योंकि आपके जो वंशज देखते हैं कि ये हमारे ही बेटे को ऐसे कह रहा है, ऐसे कर रहा है, ये असम्मानित कर रहा है, तो बात यहाँ से लेके 7 पीढ़ियों तक जाती है। तुम ये चीज़ दिमाग में रखना कि ये बात यहाँ ही नहीं ख़त्म होती है, ये आगे तक जाती है। तो आप पितृदोष से पीड़ित हो जाते हो, आप दुर्घटनाओं के शिकार होते हो, आपके जॉब में दिक्कत आती है, आपकी नौकरियां छूट जाती हैं। शास्त्र के अनुसार गणेश जी महाराज ने माता पार्वती और शिव को अपना ब्रह्मांड माना था,
और उससे बहुत प्रसन्न हुए थे शिव और उनको आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद तुम प्रथम देवाय के रूप में जाने जाओगे। और गणेश जी सर्वप्रथम हैं। और तुम अपने माता पिता या दादा दादी या किसी की सेवा नहीं करके, अमावस्या भोग नहीं निकाल के, पितरों का दान पुण्य नहीं करके, पीपल में जल नहीं चढ़ा के अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हो। ये पंडित लोग जो होते हैं वो भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी, उनका भी एक अपना एजुकेशन है, वो गुरु के समान होते हैं और आपके मार्गदर्शी होते हैं, आपको मानना चाहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा है, किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित जो हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको चुने और अपनी कुंडली के बारे में जाने, और फिर भी आपके साथ आपको नहीं जाना, नहीं पूछना पंडित से, तो जो मैंने बताए वो उपाय करें। आपके घर में खुशहाली आएंगी, शहनाइयाँ बजेंगे, शुभ कार्य होंगे, अंश वंश बढ़ेगा, नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी, झगड़ा कलेश सब खत्म होंगे, घर में हरे वृक्ष, फूलों के, तुलसा माता सब हरे भरे रहेंगे, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो पे आप विशेष ध्यान दें और आपके पितर आपको अच्छा फल दें। मैं यही कामना आप सभी से करता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान।